सारे क्षेत्रीय दलों को, सारी छोटी छोटी पार्टियों को राष्ट्रीय फलक पर, राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में कांग्रेस के नेतृत्व में एक होने की ज़रूरत है। और वही राजनीति में जिंदा रहेगा जो भारतीय जनता पार्टी से लड़ेगा। जैसे ममता जी लड़ी बंगाल में, तो लड़ करके चंडी के तरह और भारतीय जनता पार्टी को परास्त किया। मोदी के और अमित शाह जी के सपना को बंगाल में चकनाचूर किया कि भले कोई लिफाफा ले आया हो लूट का माल, तो रख लेने की ज़रूरत है। वोट ईमान पर देना है। ईमान जहां कबूल करे, अच्छा उम्मीदवार जहां दिखाई पड़े, उसको वोट किया करें, और उसी को लोग वोट किया है। परिणाम देखिएगा। अब BA, BCom, BSc और MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्ड असाइनमेंट और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV कॉलेज गेट के सामने, सिवान। थायराइड, शुगर और मोटापे से हैं परेशान तो मेट्रो हॉस्पिटल सिवान है एक बेहतर समाधान। डॉक्टर MS अहमद अंतर्राष्ट्रीय कुशलताओं के साथ दे रहे हैं सेवाएं। संपर्क करें सेंटर पॉइंट, चकिया बिंदुसार रोड, सिवान। प्रणाम। हम है राजा मैच बॉक्स। MLC के चुनाव में सुबह से वोटिंग जारी बा। ये संदर्भ में हमारे साथ बानी विजय शंकर दुबे जी। रघुनाथपुर क्षेत्र है, यहाँ से पूर्व में यहाँ के विधायक रहल बानी। यहाँ के बड़ा बड़ा उपलब्धियाँ रहल बा रघुनाथपुर खातिर। आज यहाँ के निकाय के वोटिंग कैनी हम यहाँ से जाने के प्रयास कल जाता। यहाँ के अकेले कांग्रेसी विधायक बानी सारण कमिश्नरी में, यहाँ के का अपील करते लोग से? और वोटिंग कर देनी? हम वोटिंग कर देनी। क्या स्थिति लग रहा है कैंडिडेट के? कैंडिडेट के हमारा स्थिति बेहतर है। हमारा कैंडिडेट जीतेगा। हमारा कैंडिडेट जितने अभी मैदान में हैं, लोकल बड़ी चुनाव का सिवान के प्रत्याशी, उस सभी में हमारा प्रत्याशी नंबर 1 पर है। और ईश्वर की संजोग से नंबर 1 सीरियल पर भी नंबर 1 पर वही है। यहाँ नंबर 1 पर रघुनाथपुर में आगे रहेंगे, सिसवन में आगे रहेंगे, हाँ, महाराजगंज में आगे रहेंगे, भगवानपुर में आगे रहेंगे। और हमारा उम्मीदवार का, ऐसे तो लोकतंत्र है, अभी वोट हो रहा है, लेकिन हमारा उम्मीदवार बेहतर पोजीशन में है। कम समय में हमारा उम्मीदवार बहुत परिश्रम करके सब कांग्रेस जनों के सहयोग से, हाईकमांड के फैसले के अनुसार कि हम अब अकेले लड़ेंगे, हमारा उम्मीदवार बेहतर किया है। वैसे परिणाम 7 तारीख को निकलेगा। और मुझे लगता है कि ये लोकल बॉडी के चुनाव में बिहार में कांग्रेस बेहतर स्थिति में आएगी। हमारा ये अकेला चलो का जो संकल्प हाईकमांड ने दिखाया है, और कांग्रेस अब अकेले चलेगी, गठबंधन हमारा किसी से नहीं है, हम बेहतर प्रदर्शन करेंगे। और मुद्दा पर ई चुनाव लड़ा जाता है निकाय के, ऐसे कभी तक कोनो पार्टी मुद्दा नहीं के लिए, मैनिफेस्टो नहीं के लिए। देखिए, देश में मुद्दा अब एक ही है, लोकसभा का, ये विधानसभा का 5 राज्यों का जो चुनाव हुआ है और उसके परिणाम जो निकले हैं, उसमें सीधा संदेश है। वो संदेश ये है कि देश के राजनीतिक पार्टियों के लिए कि भारतीय जनता पार्टी से जो लोग मेल करेंगे, उनके फोल्ड में जाएंगे, उनके साथ राजनीति करेंगे, सबका सफाया कर जाएगा। वो लोग सबको भोजन कर जाएंगे। जैसे मलाह की पार्टी के 3 MLA को खा गया, मायावती पार्टी खा गई भारतीय जनता पार्टी, और भारतीय जनता पार्टी का LJP का वही हाल है। वो उत्तर प्रदेश में मायावती जी का वही हाल हो गया। सारे छोटी छोटी विरोधी पार्टियों को लोकतंत्र के लिए ये घातक है, और लोकतंत्र पर हमला है कि सारे छोटी छोटी पार्टियों के लिए सब लोग तोड़ करके ख़त्म कर देना चाहते हैं। अकेले अपना राज करने की बात कर रहे हैं, लोकतंत्र को कमज़ोर कर रहे हैं। इसीलिए
ये संदेश है 5 राज्यों के चुनाव परिणाम से कि सारे क्षेत्रीय दलों को, सारी छोटी छोटी पार्टियों को राष्ट्रीय फलक पर, राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में कांग्रेस के नेतृत्व में एक होने की ज़रूरत है और वही राजनीति में जिंदा रहेगा जो भारतीय जनता पार्टी से लड़ेगा। जैसे ममता जी लड़ी बंगाल में, तो लड़ करके चंडी के तरह और भारतीय जनता पार्टी को परास्त किया। मोदी के और अमित शाह जी के सपना को बंगाल में चकनाचूर किया। जो लड़ेगा वो बचेगा और बाद बाकी जो लोग सट के राजनीति करेंगे मायावती के तरह, वो सब लोगों का सफाया ये लोग कर जाएंगे, सबको स्वाहा करने वाले हैं। ये संदेश है। सब लोग कांग्रेस के पीछे, राष्ट्रीय फलक पर हम ही हैं, हम राष्ट्रीय पार्टी है। कांग्रेस राष्ट्र की सबसे पुरानी पार्टी है। आज भी हमारा राष्ट्रीय स्वरूप कायम है। हम सत्ता से भले ही बाहर हैं। कांग्रेस सोनिया गांधी, राहुल गांधी के नेतृत्व में राष्ट्रीय स्तर पर महंगाई के खिलाफ, बेरोजगारी के खिलाफ, भ्रष्टाचार के खिलाफ, सारे मुद्दों पर भारतीय जनता पार्टी के हुकूमत के साथ, मोदी के साथ संघर्ष करेगी। और आप देखते होंगे कि अकेले राहुल गांधी संसद और संसद के बाहर राष्ट्रीय पैमाने पर, चाहे तमिलनाडु में जाएं, वहाँ भी बोल रहे हैं। सब जगह इनके कारनामों को लोगों को बता रहे हैं। राष्ट्रीय लोकतंत्र को कमज़ोर करने की साजिश भारतीय जनता पार्टी रच रही है। गैर जो संवैधानिक संस्थाएं हैं, जिनको स्वायत्तता है इस देश में, उनको ख़त्म करने वाले हैं लोग। लोकतंत्र को बचाने के लिए सारे विपक्षियों को एक हो करके कांग्रेस की रहनुमाई में, सोनिया राहुल गांधी के नेतृत्व में लड़ना होगा और जो लड़ेगा वही बचेगा, शेष लोग स्वाहा हो जाएंगे। ये 5 राज्यों का चुनाव परिणाम बताया है। सारण कमिश्नरी में एक लौता रुआ विधायक बनी, पूरा सारण कमिश्नरी में 3 जिला बा, कहीं लेडीज कैंडिडेट नहीं कम, जबकि रउआ के आला का मान कहते कि नारी हूँ मैं लड़ सकती हूँ। वैसे कि नारी ना मिले सारण कमिश्नरी में। देखिए, ये तो सब ये राष्ट्रीय पार्टी और जो सत्ता नशीन हैं, उनको ये सब चीज़ आगे रहनुमा बन करके उदाहरण पेश करना चाहिए। तो भारतीय जनता पार्टी तो 2 आदमी की पार्टी है। क्या होगा पार्टी में? केवल अमित शाह, मोदी, आरोप लगे कि एक परिवार की पार्टी। नहीं, वहाँ तो केवल मोदी जी, अमित शाह जानते हैं। बाद बाकी मंत्रियों को तो पता भी नहीं है कि कल क्या होना है। इसीलिए ये 2 आदमी के जेब में भारतीय जनता पार्टी है। पूरा सत्ता मोदी और अमित शाह के जेब में है। बाद बाकी लोकतंत्र कुछ है नहीं। कांग्रेस लोकतंत्र की स्थापना के लिए संघर्ष करेगी, लड़ेगी। कांग्रेस का ऑप्शन आम आदमी पार्टी में देखा जा रहा है। जहां भी कांग्रेस का सफाया हो रहा है, वहाँ आम आदमी पार्टी की सरकार बन रही है। क्या माना जाए, आने वाले चुनाव में बिहार में भी आम आदमी का आप मैक्स बॉक्स के लोग हैं, आप विद्वान हैं, राष्ट्रीय राजनीति का खबर रखते हैं। आप पार्टी लड़ेगी कैसे? दिल्ली और पंजाब में है, तो 2 राज्य के बाहर आता पता उनका नहीं है। जैसे खत्म हो रही है वैसे उनका जनधार बन रहा है। नहीं, बात सुनिए ना। राष्ट्रीय पार्टी बनते बनते खत्म हो जाएंगे और कहीं बीच में ही मोदी और अमित शाह उनको भी भोजन कर जाएगा। तब मैंने डर बा। हाँ, डर है। सारे लोगों को खत्म कर देगा। अकेले एको हम दूजियो नास्ती, हम ही रहेंगे, बाद बाकी को नाश कर देंगे। ये मोदी अमित शाह का नारा है। ये लोग देश में लोकतंत्र को खत्म करने वाले हैं। गरीब सदस्यता चलता डिजिटल, हाँ, ओके आम लोग जे भी बा ओकरा से का संदेश दें? आम लोगों को एक अपील करना चाहेंगे कि डिजिटल सदस्य बन करके, अब कांग्रेस ने पुरानी व्यवस्था को भी साइमल्टेनियसली चलाया। मेंबरशिप वो चालू रहेगा, रसीद पर जैसे बनते थे, वो भी सिस्टम कायम हो गया है। कांग्रेस अपना फैलाव करेगी, कांग्रेस मजबूत करेगी। अपने भूले बिसरे लोगों को, जो लोग घर बैठ गए हैं, उनको फिर हम एक्टिव करेंगे।
घर से बुला करके लोगों को रोड पर लाएंगे, और सत्ता के लिए नहीं, देश में लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए, लड़ने के लिए लोगों को आह्वान करके रोड पर ले आएंगे कि महंगाई के खिलाफ लड़िए, भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़िए, दुराचार अनाचार के खिलाफ लड़िए, किसानों पर हो रहे प्रहार के लिए लड़िए, और बेरोजगार लोगों को रोजगार सरकार नहीं दे रही है, और सरकारों ने बेरोजगार नौजवानों का वोट ठग लिया, नौजवान ठगा हुआ महसूस हो रहा है, कोई रोजगार देने वाले नहीं हैं। सबको खड़ा करके रोड पर धरना देंगे, प्रदर्शन करेंगे, लाठी खाएंगे, जेल भरेंगे, और भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से हटाने के लिए कांग्रेस जोरदार संघर्ष करेगी। अभी निकाय में जे कैंडिडेट बा सीमान से और माननीय अशोक सिंह जी बानी, एकरा पहले राजद गठबंधन में रहनी तो विनोद जायसवाल जी रहनी, वहाँ के 6 साल चुनाव बीतला के बाद ना लोग हारला के बाद, तो क्या उम्मीद कर जाओ अगर कोनो खुदा ना करते? अरे भाई, इसीलिए तो मैं इसीलिए तो आपको कहा हमने कि जायसवाल जी दिखाई नहीं पड़ेंगे, और जो लोग हैं उनका हश्र आता पता है। सारे जो लोग, सब लोग यहाँ लोकल बैठे हुए हैं, सब एक दूसरे को जानते हैं, और जनता तो और जानती है कौन क्या है, सबको लोग जानती है। उसमें हमारा अशोक सिंह नंबर 1 आदमी, चोर बेईमान नहीं है, भ्रष्टाचार में लिप्त नहीं है, पुराना खांटी कांग्रेसी परिवार से है। सवलिया सिंह को कौन नहीं जानता है, पुराने कांग्रेस के नेता थे वो। बेरोजगार ये अशोक सिंह जी लोगों की सेवा करेंगे, सेवा भावना से राजनीति में आए हैं, तब पार्टी ने उनको टिकट दिया है। इसीलिए हमारा उम्मीदवार सब उम्मीदवारों से बेहतर है। रिजल्ट कुछ भी हो 5 या 6 साल ग्राउंड में दिखेंगे। हाँ, एकदम दिखेंगे। राजनीति में आए हैं संकल्प के साथ, केवल जीत के लिए नहीं। जीत और हार दोनों लोकतंत्र है, हम जीतेंगे तब भी और हारेंगे तब भी, इसी में धूरा माटी करते रहेंगे। रोड पर भाई अशोको सिंह रहेंगे ना, अब सब लोगों को इकट्ठा किया जाएगा। चल, बहुत धन्यवाद। तो देखिए, जैसे काल रात के भी हम पेज पर पोस्ट मतलब हमें कि दुआरे पर बैठे हम लोग, अभी लिफाफा घूमता आ जाई, तो काल रात ना अभियो दुआरे पर रहे हम लोग, अभी वोट देवे पहले था हाली लोग, लिफाफा घूमता आ 4000 के बेरी बा केहू के मिल सकता। इंतजार करी लो, मैच बॉक्स गलत खबर ना देखा बेला, लिफाफा के पुष्टि भी हम कैले बानी, तो इंतजार करी लो, अभी भी टाइम बावे लिफाफा मिली। लोग हैं कि भले कोई लिफाफा ले आया हो लूट का माल, तो रख लेने की जरूरत है। वोट ईमान पर देना है, ईमान जहां कबूल करे, अच्छा उम्मीदवार जहां दिखाई पड़े उसको वोट किया करें, और उसी को लोग वोट किया है, परिणाम देखिएगा। लीजिए, सही बात बा। विधायक के सही का नाम बा कि खाएम सब कर लेकिन वोट करेम स्वराज के। बन रही मैच बॉक्स के साथ।